आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातक महाविद्यालय आष्टा राजनीति विज्ञान विभाग के द्वारा संविधान का अमृत महोत्सव के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी प्राचार्य सुश्री वैशाली रामटेक के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अमिला पटेल ने किया, जबकि डॉक्टर बेला सुडाना ने प्रस्तावना का वाचन किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे देश के न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व के मूल्यों को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ बताया। संविधान की प्रस्तावना पर विचार विमर्श। डॉक्टर सुडाना ने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मूल अवधारणा को प्रतिबिंबित करती है। यह प्रस्तावना संविधान का सार, प्रेरणा स्रोत, आधारशिला, मार्गदर्शन प्रदान करती है। उन्होंने इसे संविधान की कुंडली बताते हुए कहा कि इसमें श्रेष्ठतम तत्वों का सार समाहित है। श्रेय टीवी से राजीव गुप्ता की खास रिपोर्ट। के बारे में और संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे संविधान को बने लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और इसके तहत सरकार के द्वारा संविधान का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाना है और कर ही रहे हैं। इसके तहत प्रोग्राम वर्ष भारत का मूल प्रेरणा स्रोत है, जिससे हमारे सरकार के जो विभिन्न अंग हैं वो आकार ग्रहण करते हैं और संविधान की प्रस्तावना में उन मूलभूत तत्वों का सार है जिसके अनुसार जिन उच्च आदर्शों को हमें प्राप्त करना है, जिन उच्च आदर्शों पर सरकार को चलना है, उनको शब्द रूप यदि कहीं प्राप्त होता है तो हमारे संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना वैसे तो संविधान का अंग नहीं है, कानूनी रूप से वो अंग नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बिल्डिंग के लिए जैसे उसकी नींव जिस प्रकार महत्वपूर्ण होती है, वही भूमिका हमारे संविधान की प्रस्तावना की है। संविधान की प्रस्तावना न्याय, समता, स्वतंत्रता के आशय से अधिष्ठित है। इसमें न्याय और बंधुता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो संविधान का जो एक एक शब्द है प्रस्तावना, वो एक चित्र उपस्थित करता है हमारे सामने। उस एक शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे संविधान का भावी रूप क्या होगा, हमारा ध्येय क्या है, हम किस ओर जा रहे हैं और हमें वाकई में क्या करना चाहिए। ये सब हमें बार बार इसके लिए हमको हमारे संविधान की ओर देखना। सरकारें आएगी, बदलेगी और जाएगी, लेकिन बार बार संविधान की जो प्रस्तावना वो कभी नहीं बदलेगी। वो जो उच्च आदर्श है वो हमेशा हम उन पर चलेंगे, तो भी हम व्यक्तियों को उनके मूलभूत स्वतंत्रताएं उनके जीवन में हम प्राप्त करवा सकेंगे। तो हर सरकार के लिए जो उच्च आदर्श है हमारे संविधान की प्रस्तावना, जिसका हमें आज वाचन करना है, उसके लिए आपके सामने है ही वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्मनिष्ठा और समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में 8 तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात इस संविधान की प्रस्तावना हम सब पर इस दिन से लागू हो गई थी, लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया। तब से यह विधिवत रूप से हम पर लागू है और हम इस अंतरात्मा का सम्मान करें और इसी पर चलने की प्रेरणा है। यही प्रस्तावना हमें प्रेरणा देती है। इसके अलावा और मुझे प्रतियोगिता आयोजन